हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रायश्चित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 कवर किया था। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे आगे का जो पार्ट्स है यहाँ से। ओके, तो क्या है, चलिए देखते हैं। The meaning of number having index in the rational forms m by n. Okay, हमें पता है कि रैशनल फॉर्म्स p by q या तो m by n कोई भी नोटिफिकेशन में दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर में शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर का nr लिखता हूँ और डिनोमिनेटर मतलब dr इस तरह से लिखता हूँ। ओके, इस फॉर्म में रहता है। ओके, तो जो इंडेक्स है ये भी रैशनल फॉर्म्स में अगर रहेगा तो उसका कैसा बिहेव रहेगा, या तो उसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, एडिशन रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये चल हम देख लेते। तो अपने बुक्स में एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है जो कि है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये तो हमें पता है। ओके, तो चलिए हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं 64 का। ओके, तो 64 का क्यूब रूट मतलब 1/3 हो गया। ये तो क्यूब रूट इस तरह से लिखते हैं ना हम। ओके, तो मतलब इंडाइसेस फॉर्म में। ओके, मगर हमें पता है कि 64 इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 8 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और दूसरी चीज, हमें 64 का क्यूब भी पता है। क्या है क्यूब? 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। ओके, मतलब क्या हो गया, 4 का क्यूब क्या हो गया, 64 हो गया। ओके, इसी का मतलब क्या है कि 8 स्क्वायर, ओके, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हो जाता है 4। क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8, क्या लिख रहा मैं, क्यूब रूट ऑफ, ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। यही एक लाइन जो शो हो रही है। ओके, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 इज 4। ओके, तो ये इक्वेशन 1 दिया, एकदम क्लियर है। ओके, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, क्यूब रूट 8 का 2। क्यों? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। 8 है ना, मतलब 2 का क्यूब अगर हमने नहीं लिया तो वो 8 हो जाता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे 8 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 2। ओके, स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज कितना हो जाता है, स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 8 का जो क्यूब रूट है इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे मतलब इस इक्वेशन में भी 4 है, यहाँ पे भी 4 होगा, ये तो कॉमन है। ओके, तो राइट साइड कॉमन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी कॉमन होगा। ओके, लेट्स इक्वलाइज दैट वन। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, ये तो 4 हो गया ना, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, ये हो गया, मतलब 4 इज इक्वल टू 4। तो ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ओके, तो लेट्स पुट एट द वैल्यू यूजिंग इंडाइसेस। इसका क्या हुआ था यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, तो 8 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/3, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो था ये हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, 8 रेज टू 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अभी the rule of the rational indices are the same as those for the integral indices. Okay, using the rule a raised to m bracket raised to n is equals to a raised to m multiplied by n. ओके, अगर m जो है a का स्क्वायर है, ओके, और दोनों पूरा कंप्लीट जो वैल्यू है उसका रेज पावर कितना है, n है, तो इस ऐसे मोड में m और n इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वी गेट 8 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है ये। ओके, तो 2/3 ये हो गया। तो सेम हम क्या करते हैं, फ्रॉम द वी गेट टू मीनिंग ऑफ द नंबर्स 8 रेज टू 2/3, ये हो गया अपना रैशनल नंबर। ओके, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, या तो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ x लिख दिया, कैसे भी करेंगे तो भी एक ही है, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे या तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, एक ही हो जाता है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2
ये 6, ये तो प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो सेम है उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया, तो ये हो गया 2/3, या तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये भी हो गया 2/3। इसी तरह से तो हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर का 1/3 करेंगे, या तो 8 रेज टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे, एक ही हो जाता है दोनों। ओके, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ओके, तो इसके ऊपर कुछ हमें सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है, देखें 27 रेज टू 4/5। 4/5 यहाँ पे क्या है, इंडाइसेस इन पावर फॉर्म। ओके, 4 है जो कि है पावर में, और 5 है जो कि है रूट्स में, फिफ्थ रूट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं 27 रेज टू 4, या तो 27 रेज टू 1/5 ब्रैकेट रेज टू 4, या तो यहाँ पे ब्रैकेट रेज टू 1/5। एक ही है आंसर, एक ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिफ्थ रूट, ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ किसका, तो फोर्थ पावर ऑफ 27, फोर्थ पावर ऑफ 27 ये हो गया। एंड 27 रेज टू 1/5 ब्रैकेट रेज टू 4, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ पावर यहाँ पे फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरली वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग ऑफ द नंबर्स, a रेज टू m by n, okay, means a raised to m ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट रेज टू 1/n, या तो nth रूट। ओके, तो या तो इस तरह भी लिख सकते हैं a रेज टू m by n इज इक्वल टू a जो है मतलब nth का रूट है और उसका कंप्लीट ब्रैकेट का mth पावर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ओके, तो एक ही हो गया। तो इस फॉर्म में हम चले देखते प्रैक्टिस सेट थ्रू 3.2। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर लिखना है, पावर ऑफ द रूट, और यहाँ पे रूट ऑफ द पावर लिखा है। ओके, मतलब क्या लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए कि 2 to 5 मतलब 225 रेज टू 3/2 है। ओके, अभी 3/2 को हम क्या करेंगे, या तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 कर सकते हैं या तो 3 कर सकते हैं, मगर हमें पहले पावर लिखना है। रूट कौन सा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, पावर कौन सा है, क्यूब है। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, या तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2 to 5। ओके, ये तो लिखा हुआ है। अभी उसी तरह से हम क्या करेंगे, फोर्थ ऑफ ये कितना है, फिफ्थ रूट ऑफ 45। ओके, ये हो गया, कितना हो गया, फोर्थ ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45 हो गया। ओके, फोर्थ ऑफ फिफ्थ, या तो रूट में हम कैसे लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट मतलब यहाँ पे फिफ्थ रूट है ना, ये फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। ओके, समझ रहे। अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना है, पावर पहले लिखना है। ओके, तो पावर कौन सा है, सिक्स्थ है। ओके, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवंथ रूट ऑफ 81। ओके, या तो अभी हम पहले यहाँ पे रूट लिखेंगे। ओके, तो रूट कौन सा है, सेवंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81, मतलब क्या है, या तो पहले सेवंथ रूट लिखेंगे यहाँ पे, या तो सिक्स पावर लिखेंगे यहाँ पे, दोनों सेम है उसी तरह से। ओके, अभी ये क्या है, पावर में पावर कौन सा है, फोर्थ है। ओके, फोर्थ पावर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पावर का, पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100, या तो टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूँ। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है और रूट कौन सा है, सेवंथ है। ओके, तो हमें क्या रखना है, पहले पावर लिखना है, तो क्यूब ऑफ यहाँ पे सेवंथ रूट ऑफ 21, यहाँ पे सेवंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ओके, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ओके, स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, 1/2 रेज हो गया, फिफ्थ पावर हो गया मतलब मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ पावर, तो ये क्या हो गया 5/2, पावर ऑफ 121 रेज टू, ये हो गया 5/2, इस तरह से लिखते हैं। ओके, देन क्यूब कौन सा होता है 3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, ओके सो 3/4 हो गया ऑफ 325, तो 324 रेज टू 3/4 इस तरह से। फिफ्थ रूट मतलब 1/5 ऑफ स्क्वायर के लिए 2 करेंगे, ओके तो ये हो गया 2/5 ऑफ 2264, तो 264 रेज टू 2/5, ओके 2/5 ये 5 था। ओके, देन है क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय मतलब 3/1 भी कह सकते हैं, आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ, 3 तो कंप्लीट है। ओके, क्यूब रूट मतलब 1/3 ऑफ 3, ओके ये तो इनका मल्टीप्लीकेशन ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब आंसर है 1, या तो आप 3/3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो नेक्स्ट है रिकॉल, लेट्स रिकॉल। ओके, 4/4 हमें पता है 4/4 16 है, इम्प्लाइज इस तरह से लिख सकते हैं हम 4 रेज टू 2 इज इक्वल टू 16, ऑल्सो -4 रेज टू 2, या तो स्क्वायर हम कहेंगे, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, विच इंडिकेट दैट द नंबर 16 हैज 2 स्क्वायर रूट्स, one positive and another is negative. Okay, conventionally positive root of 16 is shown as under root of 16 and negative root of 16 is shown as minus then under root of 16. Hence under root of 16 is equals to 4 and minus under root of 16 is equals to -4. एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, करेक्ट है, ये आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा और ये भी। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ओके 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अभी उसके ऊपर हमें कुछ बातें सीखनी है, जो पॉइंट है अपना क्यूब एंड क्यूब रूट। इफ ए नंबर इज रिटन 3 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइज, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। इफ a number is written 3 times, ओके मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स है तो 2 रेज टू 3 मतलब क्यूब ऑफ 2 हो गया। ओके, इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू 3 इज इक्वल टू 216, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, हेंस 216 मतलब 216 इज द क्यूब ऑफ 6, करेक्ट है क्यूब ऑफ 6। द फाइंड द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हम इस तरह से किसी भी क्यूब का क्यूब निकाल सकते किसी भी रैशनल नंबर्स का। ओके, कैसे, तो 17 क्यूब, या तो क्यूब ऑफ 17 हम कहेंगे, 17 रेज टू 3 या तो क्यूब ऑफ 17, तो हम क्या करेंगे इसको 17 मल्टीप्लाई 17 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का मल्टीप्लिकेशन वी गेट 4913। उसी तरह से क्यूब ऑफ -6, so -6 raised to 3 is equals to -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, तो -6 मल्टीप्लाई -6 ये हो गया 36 प्लस, और ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज निगेटिव, मतलब ये हो गया आंसर निगेटिव। ओके, सो 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, तो इसका आंसर आ गया माइनस या तो निगेटिव 216। ओके, देन फाइंड द क्यूब ऑफ -2/5, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे माइनस उसका प्लस हो जाएगा, फिर से निगेटिव मतलब माइनस है तो साइन आएगा माइनस का। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का क्यूब है 8, 5 5 5, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 125 और साइन इज द निगेटिव। ओके, सेम है फाइंड द क्यूब ऑफ द 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 का कितना है, अगर हम फिलहाल अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि 12/10 मल्टीप्लाई बाय 12, इस फॉर्म में, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था 12 डिवाइडेड बाय 10, 12 डिवाइडेड बाय 10, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 1728। ओके, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 1000। ओके, तो डेसिमल हम यहाँ पे 3 है तो हम कह सकते हैं 1.728। ओके, सो आंसर इज गेटिंग 1.728। ओके, सेम 0.02 इसका भी क्यूब हम निकल सकते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। ओके,
सो यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया हमें जस्ट सोचने के लिए। सो 17 इज द पॉजिटिव नंबर, द क्यूब ऑफ द 17 विच इज द 4913 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। Cube of -16 is -216. Take some more positive and negative numbers and obtain their cubes. Find the relation between the signs of the number and the signs of its cube. Same ही आएगा ना। ओके, सो 4 एंड 5 द एग्जांपल्स, ऑब्जर्व द नंबर्स। इसमें अभी देखिए 4 और 5 में, 4 और 5 में दिया है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द नंबर एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस इन द क्यूब ऑफ द नंबर। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू? इन दोनों में कुछ रिलेशंस है क्या? यस, तो जैसे कि है कि जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डेसिमल्स में, ओके, यहाँ पे भी है कि यहाँ पे एक है, तो तीनों के कितने हो रहे हैं एडिशन, मतलब यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1000 आ गया। सेम 2 2 2, यहाँ पे 1 2 3 एडिशन हो गए, 2 2 2, कितने डिजिट्स है? 2 2 2, तो यहाँ पे 6 डिजिट्स आ गए। ओके, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशंस है, आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है टू फाइंड द क्यूब रूट। वी नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अभी तक क्यूब निकाला, अभी हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके, या तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कहा है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? फैक्टराइजेशन। तो सेम उसी तरह से हम क्यूब रूट भी निकालेंगे। तो क्यूब रूट भी हम कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। मगर जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हमने 2 नंबर्स की पेयर किया था। ओके, अभी हम क्या करेंगे? 3 नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे कहा है कि 216, इसका फैक्टराइजेशन कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे एक ग्रुप हो गया 3 सेम फैक्टर्स का, यहाँ पे भी सेम फैक्टर्स का 3 हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 का क्यूब। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 और ये ब्रैकेट रेस्ट टू 3। ओके, तो इनका एज इट इज सेम है, तो इंडाइसेस सेम है, तो जो बेस है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें कुछ और एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, और फिर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें सेम दिया है कि 1331 का हमें निकालना है। तो 1331 के फैक्टर्स कितने? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 3 टाइम्स है। तो मतलब 11 का क्यूब कितना हो गया? 1331। मगर यहाँ पे कितना है? निगेटिव साइन है, तो ऑफ कोर्सली यहाँ पे नंबर्स को 11 जो है उसको भी साइन आएगा निगेटिव। ओके, तो जो साइन है सेम रहता है बेस नंबर्स और क्यूब नंबर का, या तो क्यूब रूट का, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ऑफकोर्सली जो नंबर आएगा वो सिंगल डिजिट्स में आएगा। ओके, मतलब डेसिमल पॉइंट में आएगा, वो सिंगल ही रहेगा, यहाँ पे एक ही है। ओके, तो इस तरह से फाइंड आउट किया। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे। ओके, थैंक यू।